हेलो कोडर्स, मैं निखिल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोडिंग लैब पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो है। तो जी हाँ, ये टेलविंड सीएसएस का वन शॉट है। यानी इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में हम टेलविंड को इतना पढ़ेंगे जितना कि हमें प्रोजेक्ट के लिए नीड होगी। अब देखो, अगर आप लोगों को सीएसएस नहीं आती है तो आई रिकमेंडेड यू कि फर्स्ट सबसे पहले आप जा करके सीएसएस को सीखिए। क्योंकि अगर आप लोगों का बेसिक्स क्लियर होता है ना, तो चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छे से और इफिशिएंटली समझ में आ जाती हैं। तो आई रिकमेंडेड यू कि आप पहले जा करके सीएसएस को सीख करके आइए। सो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरी टेलविंड थी ना, वो 2 दिन में सीखी थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने टेलविंड जो है 2 दिन में सीखी थी, और जो सी एस एस है 3 मंथ्स में सीखी थी। यानी आई रिग्रेट दिस टाइम कि अगर मैं मुझे पता होता कि जो सी एस एस है इतनी यूजफुल नहीं है हमारे आने वाले टाइम में, तो मैं अपने जो 2 मंथ्स हैं इनको बेकार ना किया होता। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी एंड फोकस ऑन द लेक्चर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो टेलविंड है, सबसे पहली बात तो हम यही जानना चाहते हैं कि जो टेलविंड है वो क्यों, किस लिए और क्यों मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, किस लिए हम यूज़ करते हैं टेलविंड, और क्यों भाई यूज़ करना। जब सी एस एस है, बूटस्ट्रैप है, तो क्यों टेलविंड यूज़ करना। ठीक है, तो इन सब की चीज़ों का तुम्हारा आंसर जो होगा वो मैं दूंगा डॉक्यूमेंटेशन में। जी हाँ, सबसे पहली बात यही कि आप लोग अगर डेवलपर हैं तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखिए। क्योंकि जो हम चीज़ें आप खुद से पढ़ करके अगर गेन करते हैं कोई भी नॉलेज, तो क्या होता है कि वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाता है, और जब भी हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो और अच्छे से बैठ जाता है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जो ये लेक्चर है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से समझा समझा कर पढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा तुम्हें और समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या होता है। अब अगर आपको सी एस एस नहीं आती है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, फ्लैक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में कि क्या होती है। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पहले से सीएसएस को सीख ही चुके हैं, या अगर आप सीख करके आ रहे हैं, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब हम देरी ना करते हुए और चलते हैं अपने लेक्चर्स पे, और देखते हैं। पहले हम टेलविंड का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में टेलविंड होती क्या है, किस लिए यूज होती है, क्यों यूज होती है। और जब बूटस्ट्रैप और ये सीएसएस थी एक्चुअल में, तो मुझे अपने लाइफ में टेलविंड को क्यों यूज करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप लोग नए हैं और इस मतलब अभी अभी के टाइम अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हैं, तो टेलविंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब जो इंडस्ट्री है, जो यूज़ करती है, वो ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट में टेलविंड का ही यूज़ करती हैं। तो इस लेक्चर्स को मिस मत करिएगा। और अगर आप लोगों को बेसिक टू एडवांस पूरी पूरी देखना है, इस लेक्चर्स को आप लोग मिस मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप लोग ये लेक्चर देख लिए ना, तो आप लोगों को टेलविन में इतना अंडरस्टूड हो जाओगे कि आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स पे और देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होती है, इसको किस तरह यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं, और कितने टाइप्स इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे, और अब हम देखेंगे टेलविन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो हम जल्दी से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक और न्यू, एंड फोल्डर पे हमने क्लिक किया और एक हमने फोल्डर क्रिएट किया, लाइक टेलविन का कर लो, टेलविन। ठीक है, तो टेलविन का हमने एक फोल्डर है, देखो क्रिएट कर लिया है। और इस पर अब हम डबल क्लिक करेंगे। ये जो हमारा यूआरएल है, इसके अंदर हम लिखेंगे CMD, या तो फिर आप इस तरह कर सकते हो, इस पर राइट क्लिक करो एंड ओपन विथ कोड, यहाँ पे जा करके अब इसको BS कोड में क्या कर लो, ओपन कर लो। तो मैंने ओपन कर लिया। देन यहाँ पे हमारा टेलविन नाम का एक फोल्डर आ गया है, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को दिखने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भाई दिख ही नहीं रहा है। एनीवे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या सीखने आए हैं, टेलविन। टेलविन क्या होता है, CSS का एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, तो देखो, फ्रेमवर्क होता है, एक हमारी होती है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो फ्रेमवर्क हमारा होता है,
फ्रेमवर्क क्या करता है कि फ्रेमवर्क, जितने भी फ्रेमवर्क हमारे होते हैं, फ्रेमवर्क में सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड होती है, उसमें मुझे कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको केवल मुझे कॉपी पेस्ट करना होता है। और जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्या होती हैं कि उसमें हमारी केवल कह सकते हो केवल उसमें वो चीज़ बताया गया होता है कि आप इस तरह से करो, इस तरह से इसका यूज करो। उसमें चीज़ों को तुम्हें अलग से एक्सटर्नल चीज़ों को तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनका यूज़ कर पाएंगे। तो बस यही डिफरेंस होता है मेनली कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है, एक लाइब्रेरी क्या होता है। तो जो टेलविंड CSS है ये क्या होती है, फ्रेमवर्क होता है। और फ्रेमवर्क हमने अभी क्या बताया था कि इसमें कोई चीज़ मुझे अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, और इसमें सब क्या होता है, इंक्लूड होता है। सबसे पहले मैं ब्राउज़र अपना खोल लेता हूँ, एंड ब्राउज़र खोलने के जस्ट बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेलविंड CSS। तो हमने tailwindcss.com लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये हमारी होती है किसकी साइड, टेलविंड CSS की साइड, यानी ये हमारी टेलविंड CSS की वेबसाइट होती है। अब देखो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें होती हैं, डॉस क्या होता है, ब्लॉग। अब देखो यहाँ पे मुझे वर्जन दिखाता है कि टेलविंड के अभी तक कितने वर्जन आ चुके हैं। तो V4.2, V3.4.17, तो ये हमारे सारे वर्जन हैं। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि मैंने जो टेलविंड सीखी थी वो डॉक्यूमेंटेशन से ही सीखी थी। देखो मैं पहले गया यूट्यूब पे और टेलविंड को सीखने के लिए, तो हाँ मुझे कई सारे वीडियोस मिले, मैंने सीखा भी टेलविंड। बट यहाँ पे क्या था, वो लोग जो पढ़ा रहे थे वो वर्जन चेंज पढ़ा रहे थे। वो लोग पढ़ा रहे थे क्या चीज़, 3.4.17, और जो प्रेजेंट टाइम वर्जन चल रहा था वो 4.2 चल रहा था। तो वो लोग जो ये पढ़ा रहे थे, और जब मेरा ये वाला क्लिक था, तो जब मैं पढ़ने आया था तो मुझे ये कोई चीज़ इसमें मैच ही नहीं मिला, यानी कुछ चीज़ें थी जो डिफरेंस थी। और मैं तो बिगिनर्स था, फिलहाल मुझे टेलविंड का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था, तो मुझे नहीं कुछ पता चला। फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आया और डॉक्यूमेंटेशन से ही सब कुछ खुद से ही पढ़ लिया। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखिए। तो यहाँ पे जो दिखाता है वर्जन दिखाता है कि यहाँ अभी तक कितने वर्जन हमारे रिलीज हो चुके हैं टेलविंड CSS के। तो यहाँ पे मेरा 4.1 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ऑलरेडी ये क्लिक होके आता है, आप लोग नहीं क्लिक करेंगे, बट अगर गलती से आप लोगों का कोई और वर्जन क्लिक है, ठीक है, तो आप 4.2 पे आप लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं डॉस पे। जो ये डॉस होता है इस पे हम आते हैं। डॉस होता है, अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। अब ये चीज़ क्या होती है, किस लिए यूज होती है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं टेलविंड CSS का। तो टेलविंड CSS का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे मुझे बता दिया है कि ये जो है एक यूटिलिटी CSS फ्रेमवर्क पैकेज है, जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे फ्लैग्स है, पैडिंग है, टेक्स्ट सेंटर है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि ये बिना कंपोनेंट्स को बिना HTML यानी बिना मार्कअप लैंग्वेज को लिखे हुए डायरेक्टली डिजाइन को बिल्ड करता है। सिंपल सा समझो कि जो ये हमारा टेलविंड होता है, ये क्या होता है, एक CSS फ्रेमवर्क होता है जो कि विदाउट CSS लिखे, ठीक है, विदाउट CSS लिखे क्या करता है कि CSS को इंप्लीमेंट करता है हमारे मार्कअप लैंग्वेज पे, यानी HTML क्या होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो मार्कअप लैंग्वेज पे हमारा इंप्लीमेंट करता है डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डॉस पे। तो इतना पता चल गया ना कि क्या होती है, तो टेलविंड CSS क्या होती है, एक सिंपल सा कह सकते हो फ्रेमवर्क होता है CSS का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड विद टेलविंड CSS। टेलविंड CSS को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी अपने जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं HTML की, तो उसमें हम किस प्रकार से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं टेलविंड CSS को। तो यहाँ पे देखो हम कई तरह से इसको कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पोस्ट CSS से कर सकते हो, पहले तो वीट से कर सकते हो। वीट का क्या मतलब होता है, देखो जो ये वीट होता है, यानी यूजिंग वीट क्या होता है, जब आप रिएक्ट JS की फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको अगर टेलविंड का यूज करना होता है तो आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। बट अगर आप पोस्ट CSS का यूज कर रहे हैं तो आपको ये सारे स्टेप को फॉलो करना होता है। इसीलिए इसी तरह अगर आप CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और जो फ्रेमवर्क गाइडेंस, यानी अगर कोई भी आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, लाइक Next.js है, Laravel है, Node.js है, ठीक है, ये सब जो हमारे कह सकते हो फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि बैकएंड के लिए यूज की जाती हैं, अगर आप उसमें यूज करना चाहते हो ना, तो आप सिंपली इनके साथ जा सकते हैं, फ्रेमवर्क गाइड के साथ। एक हमारा होता है प्लेसिडियन, जो कि सबसे इजी और सबसे बिगिनर्स के लिए सबसे इजी भी होता है और अच्छे से उसको समझ में भी आ जाता है। तो हम लोग अगर जाने वाले हैं फॉर यू आर बिगिनर्स, तो हम लोग जाने वाले हैं सीडियंस के साथ। ठीक है, तो
सीरियन क्या क्या करता है कि इसमें हमें ये सारे स्टेप्स को एक करना पड़ता है। तो इसमें लिखा है ऐड द प्ले सीरियन स्क्रिप्ट फॉर द एचटीएमएल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एचटीएमएल फाइल को क्रिएट करते हैं, इस तरह की एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं सीरियन को प्ले करते हैं। यानी ये जो स्क्रिप्ट हमें दिखाई गई है इसको हम क्या करते हैं यहाँ से पेस्ट कॉपी करके वहां पे चिपका देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक बनाया था ये क्या खुल गया है, इसको हटाओ, डॉन सेव और सॉरी। अब देखो ये भी हमारे सारे ये स्टेप्स होते हैं ऐड टू प्ले सीरियंस। ये सारी स्टेप को फॉलो करके हम अपने सीएसएस अपने टेलविन सीएसएस को अपने एचटीएमएल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आप चलते हैं कि जो ये सबसे पहले हम एक एचटीएमएल फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ऐड द प्ले सीरियन स्क्रिप्ट टैग द हेड ऑफ एचटीएमएल फाइल। तो सबसे पहले मुझे नीड्स पड़ेगी किसकी, एचटीएमएल फाइल्स की। तो उसके बाद उसमें जो हेड सेक्शन होता है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा एंड स्टार्ट यूजिंग एडवांस्ड यूटिलिटी क्लासेस एंड फिर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो हमने फोल्डर बनाया था और उसमें हम आ जाते हैं और टेलविन देखो ये लिखा हुआ है। तो हमने जो टेलविन नाम का फोल्डर बीएस कोड पे ओपन किया था उसमें हम सबसे पहले फोल्डर एक हम फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं विच इज index.html नाम की। तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, ये हमारा होता है फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन। आप सबको पता होगा अगर आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी बीएस कोड का यूज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं और एक हम क्या करते हैं index.html नाम के फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और हम एक बाइलर प्लेट लिख लेते हैं, जो कि लिखने के लिए क्या करता है शिफ्ट के साथ हम अगर एक्सक्लेमेशन मार्क को लिखते हैं और इंटर करते हैं तो हमारे पास एक बाइलर प्लेट आ जाती है जो कि बीएस कोड हमें बाय डिफॉल्ट देता है। ठीक है, तो ये हमारी बाय डिफॉल्ट जो बाइलर प्लेट है HTML की वो हमारे पास आ जाती है। अब मुझे इसको इनिशियलाइज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताया कि ऐड प्लस सीरियन स्क्रिप्ट। तो जो ये स्क्रिप्ट वाली जो प्लस सीरियन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हेड सेक्शंस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले आकर के। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और अगर आप लोग React.js यूज कर रहे हैं तो आप लोग वीट के साथ जा सकते हैं। अगर आप कोई अदर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो आप लोग इसमें से चूज कर सकते हैं किस फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हैं। बट हम अभी के लिए कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, नॉर्मली टेलविन सीख रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली सीरियन का यूज करके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे Ctrl+C देन यहाँ पे आते हैं और जो ये वाला है जो हेड सेक्शन है, ये जो हेड सेक्शन है आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे आप लोगों को दिखे अच्छे से। आई थिंक आप लोगों को अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं इस स्क्रिप्ट वाले को इस स्क्रिप्ट वाले को यहाँ पे रख देते हैं। अब सेकंड चीज हम देखते हैं क्या कहता है कि इसने बताया कि ट्राई एडिंग सम कस्टम सीएसएस, यानी अब हम सीएसएस को, यानी हमने अभी के लिए ये स्क्रिप्ट तो लगा दी, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट टेलविन सीएसएस की है हमने लगा दी। अब मुझे स्टाइल भी लगाना पड़ेगा। स्टाइल क्यों भाई, अगर मुझे स्टाइल हमको पता है अगर सीएसएस का हम यूज करते हैं तो हम सारा अपना कोड स्टाइल के अंदर लिखते हैं, तो मुझे ये स्टाइल भी लगाना पड़ेगा जिससे हमारी सारी सीएसएस अप्लाई हो जाए हमारे HTML पे। तो यहाँ पे आएंगे और जस्ट इसके बाद यहाँ जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टाइल लगा देंगे। तो आई होप आप लोगों ने इतना कर लिया होगा। अब देखो हमारे पास हमने इसको लगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक H1 बनाते हैं और H1 के अंदर हम कुछ CSS लिखते हैं जैसे टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोल्ड अंडरलाइन, ये सब कुछ से हमारी CSS प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूज की जाती है हमारी टेलविन में। तो अभी मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक H1 लिख लेते हैं बॉडी के अंदर और एक H1 लिख लेते हैं और हेलो। अब हमने इतना लिख लिया। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रन भी कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लाइव सर्वर करेंगे। स्टॉप लाइव सर्वर ऑलरेडी चल रहा था क्या यार, चलो यहाँ पे देखते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। बट अगर आप लोगों को के में ये ऑप्शंस नहीं आ रहा है, ये गो लाइव का अगर ऑप्शंस नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एक्सटेंशंस में, यहाँ एक्सटेंशंस में आएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे लाइव सर्वर, यहाँ पे लिख लेंगे लाइव सर्वर और आप लोगों का नेट कनेक्ट होना चाहिए। और जो ये वाला हमारे पास जो एक्सटेंशन है इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इतना करने के बाद
अगर हम इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक गो लाइव का ऑप्शन आएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो पेज होगा ब्राउजर पे खुल जाएगा और यहाँ पे देखो छोटा सा लिख के आ रहा है, छोटा सा मुन्ना सा हेलो, ठीक है। अब देखो हमने टेलविन को इनिशियलाइज कर दिया, हमने टेलविन का यूज के लिए, अगर इसमें कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे टेलविन का अगर यूज करना हो तो इसमें क्लास होती है जो कि लिखा जाता है एज टेक्स्ट। अगर हम एक्सेल लिखते हैं तो थोड़ा टेक्स्ट हमारा जूम हो जाता है, तो टू एक्सेल लिख लो, देखो थोड़ा सा बड़ा, अरे यार बड़ा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं होगा, चलो बोल्ड आप लिख लो, फॉन्ट बोल्ड लिख लो, तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। देखो छोटा हो गया। अगर हम देखो टू एक्सेल लिखते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं दिख रहा तो आप लोग कलर लगा के देख सकते हैं, बीजी, ठीक है, रेड, ये हमारा कलर होता है। 300 सेव करते हैं और फिर देखते हैं, देखो हमारा कलर आ गया। तो ये हमारी CSS है जो कि अप्लाई की जाती है, यानी हमारी CSS जो हुई है क्या हो गई, चलने लगी है, ठीक है। अब अगला हमारा वर्क क्या है, हमारा अगला काम ये है कि जो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होंगी। अब देखो मैं खुद से नहीं करूंगा, ना तो मैं खुद से करूंगा ना तो आप खुद से करेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे ना तो आपके लिए ही अच्छा होगा। और इसमें तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसकी नोट्स की क्या हमें नीड है ना। तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्या है, किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, फ्लैग्स क्या होता है, ग्रिड क्या होती है, ठीक है, और विड्थ, हाइट, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्मूथिंग, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट स्टिच। अब देखो इसमें सारी चीजें लिखी, ओवरफ्लो, कंटेंट क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होते हैं, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड विड्थ, आउटलाइन क्या होती है, बॉर्डर क्या होती है, बॉक्स आइडो क्या होते हैं, मास्क और इसमें क्या होते हैं, ये सब चीजें देखो इसमें ऑलरेडी दी हुई है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, इन सबको क्या करना है, पढ़ना है। और मुझे सब चीजें नहीं पढ़ना है, बस उतनी चीजें पढ़ना है जो कि मुझे अपने रियल लाइफ में यूज हो सके, ठीक। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने अपने 3 मंथ गुजार दिए केवल CSS पढ़ने के लिए। आज हम लोग CSS का यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, इनको पेस्ट कॉपी करके सब अपना सारा काम हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इसमें केवल वही चीज सीखिए जो आपके लिए बेनिफिट्स हो, जो आपके लिए आगे आने वाली लाइफ में इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक थोड़ी सी कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें एक्चुअल में पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम अपना करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हम इस पर फाइल खोल लेते हैं, एक एम्प्टी फाइल खोल लेते हैं और इसमें हम अपना कुछ तुमको बताते हैं कि मुझे सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले हमें जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी होती है तो उसमें सबसे पहले डिविजन्स क्रिएट करने होते हैं, डिविजन्स के पार्टीशंस करने होते हैं, जिससे हम उस डिविजन्स के अंदर अपने कंटेंट को, अपने इमेजेस को अच्छे से रख सकें, एडजस्ट कर सकें, ठीक है। सबसे पहले जो भी वेबसाइट में देखा जाता है विच इज फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा विड्थ क्या होती है, तीसरा हमारा हाइट क्या होता है, ठीक है। चौथा हमारा पैडिंग क्या होता है, पांचवा हमारा मार्जिन क्या होता है, ठीक है। और बैकग्राउंड क्या होता है एंड बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी में आ जाएंगी। तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ठीक है। और बॉर्डर क्या होता है, और बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, कुछ हमारी आउट्स लाइन होती हैं, तो बॉर्डर की जो आउट लाइन होती है वो क्या होता है, और शैडो क्या होता है, आउटलाइन, शैडो। अगर हमें किसी इमेज को ब्लर करना है, किसी टेक्स्ट को ब्लर करना है, ठीक है, तो वो क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, इनका हमारी वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। रोटेट क्या होता है, ठीक है, यानी कि कोई बॉक्स है, कोई इमेज है, उसको हम किस प्रकार से रोटेट करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, ये क्या होता है। ट्रांसलेट क्या होता है, देखो ये चीज़ है, ट्रांसलेट ट्रांसलेट क्या होता है। तो ट्रांसलेट क्या होता है, किसी बॉक्स को थोड़ा किसी बॉक्स के ऊपर लेके जाना है, किसी बॉक्स के साइड में लेके जाना है, तो ये सब चीज़ें हम ट्रांसलेट से करते हैं। कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट स्टाइल क्या होती है, ठीक है, लिस्ट स्टाइल क्या होती है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है, एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत सारी भी चीज़ें हैं लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन, हाँ, फ्लैक्स ग्रिड क्या होती हैं,
फ्लैग्स क्या होता है, ठीक है, ग्रिड क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें हमने हमने अभी बताया है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इतनी तो हमें एक टेलविन में आनी ही चाहिए। और इतना अगर मुझे आ गया तो मुझे मैं एक प्रोजेक्ट को अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखो फॉन्ट साइज क्या होती है, विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, आउटलाइन, शैडो, ब्लर, रोटेट, ट्रांसलेट, लिस्ट स्टाइल, टेक्स्ट, डेकोरेशन, फ्लैक्स, ग्रिड। ये सब चीज़ों के बारे में हम अभी देखने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या होती हैं और इसको हम किस प्रकार से देते हैं। सो सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी HTML बनी है, हम सबसे पहले फॉन्ट साइज देखते हैं। हमने एक H1 बनाया और उसमें लिखा है हेलो, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉन्ट साइज क्या होता है। फॉन्ट साइज का मतलब सिंपल सा होता है कि जो टेक्स्ट बना हुआ है, इस टेक्स्ट का साइज क्या होगा, जो ये हेलो है इसका साइज क्या होगा। तो हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट उसमें आते हैं, टेलविन के डॉक्यूमेंटेशंस में, और यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि फॉन्ट साइज कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं फॉन्ट साइज कहाँ पे। तो मैं तुमको एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए कि देखो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझसे बता रहा है कि फॉन्ट साइज को लिखने के लिए अगर फॉन्ट साइज हम इस तरह से लिखते हैं अपने CSS में, तो हम उसको केवल टेक्स्ट एक्सेस, टेक्स्ट SM, टेक्स्ट बेस इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ बना हुआ है जो कि हमारा बना हुआ है, तो उसके अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं, अगर टेक्स्ट SM लिखते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है, टेक्स्ट बेस लिखते हैं तो हो जाता है, टेक्स्ट LC। अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं आता है तो बस आप लोग केवल एक्सेल याद रखिए, एक्सेल, ठीक है। तो आप टेक्स्ट एक्सेल लिखेंगे, टेक्स्ट 2 एक्सेल, टेक्स्ट 3 एक्सेल, टेक्स्ट 4 एक्सेल, इससे ऑटोमेटिकली बड़े होते चले जाएंगे और आप लोग कहाँ तक यूज कर सकते हैं, 9 एक्सेल तक यूज कर सकते हैं। तो हम चलो जल्दी से देख लेते हैं यूज करके इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट 2 एक्सेल लिखा है तो ऑटोमेटिकली देखो 2 एक्सेल ले रहा है होगा। यहाँ पे आएंगे और देखो यहाँ पे 2 एक्सेल ले रहा है। अगर हम इसको 3 एक्सेल्स कर लेते हैं या फिर 4 एक्सेल्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, देखो थोड़ा और बड़ा हो गया। अगर इसको हम पूरा 9 एक्सेल ले लेते हैं तो देखो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट। अब अगली चीजें हमारे पास क्या आती हैं, विड हाइट। अब देखो विड हाइट, जब भी हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट पार्टीशंस करने पड़ते हैं, बहुत जरूरी है। अगर समझ जाओ ये एक बेस होता है, आप चाहे CSS पढ़ो या तो फिर बूटस्ट्रैप पढ़ो या तो फिर टेलविन पढ़ो, विड्थ हाइट को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अच्छे से पहले देख लेते हैं विड्थ हाइट क्या होती है और कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो अगर हम एक कोई डिवीजन देखो क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर हम एक डिवीजन क्रिएट करते हैं उसमें क्लास लगाते हैं और इस डिवीजन में हम कुछ भी लिख लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा इससे देखो, इस डिवीजन से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि बीजी कलर क्या होता है। देखो बीजी क्या होता है, अगर बीजी करते हैं तो इसको मतलब होता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड कलर मुझे देना होता है, अगर हम यहाँ रेड कर देंगे और कितना तुम्हें डार्क करना है, मान लो 2 अगर 100 कर दोगे तो थोड़ा हल्का डार्क होगा, अगर 500 कर दोगे तो बहुत हाई लेवल का डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 करते हैं और देखते हैं कि इस तरह का, देखिए इस तरह का हमारे पास एक हल्का सा बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये जो बीजी रेड इस तरह जो दिया जाता है ये होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड कलर हमें देना होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, ये देखो जो बैकग्राउंड कलर हमारा होता है उसको हम इस तरह देते हैं बीजी रेड, और यहाँ पे कोई भी कलर आप दे सकते हैं, येलो या तो फिर ब्राउन या तो फिर वाइट, ब्लैक, अकॉर्डिंग टू यू। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं इतना। अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा वो आया है, एक पूरी विड्थ लेकर के एक डिवीजन आया है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिवीजन बना लेते हैं। अब इसकी हमें विड्थ हाइट लेनी है। तो अभी देखो अगर हमारे कुछ टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रहा है, बट हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि ये विड्थ तो फुल ले लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हाइट ले, यानी जो ये विड्थ फुल ले और सबसे पहले ये हाइट फुल ले। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक हमारा होता है हाइट फुल, हाइट स्क्रीन एक होता है, एक होता है हम नॉर्मली अपनी हाइट दे सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ते हैं। ऐसे क्यों पढ़ें, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो क्या मतलब भी ऐसे पढ़ने से। हाँ, हाइट स्क्रीन कर देंगे या हाइट फुल कर देंगे तो हो जाता है, लेकिन आप लोगों को अच्छे समझाने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और देखेंगे विड्थ हाइट कहाँ पे है। तो सॉरी, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे अगर आप लोगों को इस तरह का कुछ नहीं मिले, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिएगा। यहाँ पे जो है कंट्रोल के अगर प्रेस करोगे तो आपके पास सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, या तो फिर आप नॉर्मली यहाँ पर जा करके यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमको मिल गया है, तो विड्थ है एक हाइट है, ठीक है, विड्थ है एक हाइट है। तो हमको ये तो पता है, देखो अगर हम यहाँ पे W और कुछ हाइफन करके लिखते हैं तो हमारे पास विड्थ आ जाती है। अगर हम मुझे किसी नंबर ऐसे नॉर्मली कोई टेक्स्ट में लिखना है तो SM लार्ज है, ठीक है, ये MD है, ये LG है, एक्स्ट्रा लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है। तो ये जो होती है इस तरह हम यूज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम क्लास देखें, विथ 24 करेंगे, विथ 32 करेंगे, विथ 40 करेंगे और विथ 80 करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास देखो इसी तरह की साइज आ जाएंगी। विथ 96 कर देंगे तो हमारे पास फुल विड्थ आ जाएगी। अगर हम इस तरह नॉर्मली करेंगे तो इस तरह विड्थ आ जाएगी। तो ये हमारी विड्थ होती है कुछ। चलो भाई ये अच्छा है, अगर विड्थ होती है तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम आएंगे और अगर हम इसकी विड्थ कम कर दें, लाइक ये फुल है अभी के लिए, इसकी विड्थ कर दें हम 1/2। अब ये आधी हो जाएगी विड्थ, यानी जो ये विड्थ है हमारी ये क्या हो जाएगी, अपने 100% की आधी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 1/3 कर देंगे तो ये 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि ये फुल है, फुल में से ये 3 पार्ट में से एक पार्ट में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो एक हमारे पास हाइट होती है हाइट स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि जो ये हमारी डेस्कटॉप है, ये जो हमारा पूरा डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग ये हाइट आप मैनेज करेगा, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी हाइट ले लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ऊपर से नीचे तक ये पूरी हाइट ले रहा है, ये हाइट स्क्रीन होती है। अगर हम हाइट फुल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो हाइट है ये क्या करता है, परसेंटेज में लेता है। जो ये हाइट है ये कहाँ पे लेता है, परसेंटेज में लेता है। और लेकिन जो स्क्रीन होता है वो VH में लेता है, हाइट व्यू पोर्ट में, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइट परसेंटेज में लेता है, हमें पता है अगर परसेंटेज में अगर हम कुछ भी चीज लेते हैं तो उसमें मतलब जितना हमारा टेक्स्ट लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सेट होगा। तो जितना हमारा टेक्स्ट लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं जितना हमारा टेस्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग सेट करते रहता है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं लेना है तो हम मिनिमम हाइट ले सकते हैं। मिनिमम हाइट का मतलब क्या होता है कि हम जितना टेस्ट लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपना हाइट बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो हम मिन हाइट ले सकते हैं। तो ये हमारा होता है हाइट ऑफ विड्थ। अब देखो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जो ये डिवीजन बना हुआ है वहाँ यहाँ पे एक डिवीजन, देखो इस तरह का हमारा कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो ये डिवीजन बने हुए हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और ये मान लो हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे डिवीजन लेने हैं। डिवीजन कैसे लेने हैं कि जैसे ये मान लो हमारे पास स्क्रीन है और इसके अंदर मुझे डिवीजन लेने हैं कि ये एक पहला डिवीजन है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड डिवीजन है। यानी कस्टम हाइट विड्थ सेट करनी है, यानी अपने अकॉर्डिंग की जितनी मुझे चाहिए हाइट विड्थ उसके अकॉर्डिंग सेट करनी है। तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये आ गया ना भाई, तो आप एक वेबसाइट को बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेने लगेंगे। अगर ये आपको कस्टम्स हाइट विड्थ सेट करना और डिवीजन पार्टीशंस करना, ठीक है, अगर ये आ गया ना तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले इस तरह की डिजाइन करके देख लेते हैं कि एक हम सबसे पहले हाइट विड्थ कैसे डिवीजन सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और एक हम नया डिवीजन ओपन करते हैं। तो एक हम डिव लेते हैं, एक हम क्लास ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमको कस्टम विड्थ बनानी है। तो विड्थ कस्टम विड्थ बनाने के लिए यानी अपने अकॉर्डिंग पिक्सल्स में विड्थ लेने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपने अकॉर्डिंग विड्थ हाइट सेट कर देते हैं। जैसे मान लो हमको ये 500 पिक्सल की विड्थ चाहिए और इसकी अगर हाइट मुझे लेनी है, तो अगर मुझे हाइट लेनी है तो इसी तरह से हम जिस तरह से हमने विड्थ लिया है उसी तरह से हमने हाइट ले लेके जैसे मान लो हमको 400 की हाइट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने 400 की हाइट ले लेते हैं और 500 की हम पिक्सल में विड्थ ले लेते हैं और इसको हम दे देते हैं BG रेड 500। और अगर अब हम देखते हैं तो हमारे पास कस्टम्स विड्थ आ गई। अगर इसी तरह मुझे दूसरा डिवीजन बनाना है तो यहाँ पे हम 3 डिवीजन बना लेते हैं। अब देखो मैंने ये कैसे किया, तो क्या करते हैं हम अल्ट के साथ शिफ्ट और प्लस एरो, अल्ट शिफ्ट और प्लस डाउन एरो इस तरह प्रेस करेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, वही चीज़ें की। तो यहाँ पे हम हाइट विड्थ फिर सेट करते हैं एंड यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। अगर हम इसको 300 कर दें और इसको हम 200 कर दें तो हमारे पास देखो एक कस्टम्स, देखो एक हमारा पहला डिवीजन है, दूसरा डिवीजन है, तीसरा डिवीजन। अब देखो ये एक लाइन में नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम तुम्हें पढ़ाएंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है कि जो ये डिवीजन है इनको एक लाइन में कर देता है, यानी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उनको इन लाइन एलिमेंट में कर देता है और जो इन लाइन एलिमेंट होते हैं
उनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए मुझे ये ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यानी ये ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि ये पूरी विड्थ लेकर के रहते हैं, तो इनको क्या होता है इनलाइन एलिमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फ्लैक्स लगाना पड़ता है। फ्लैक्स क्या करता है कि जो ये डिवीजन है इनके पेरेंट में हमेशा लगता है। जैसे मान लो हम एक यहाँ डिवीजन बना लेते हैं और इसके पेरेंट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवीजन बना सकते हैं, और इस जो पेरेंट वाला जो क्लास है इसके अंदर हम फ्लैक्स लगा देते हैं। तो फ्लैक्स क्या करता है, इनको एक लाइन में कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। अब देखो मार्जिन क्या करता है, अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है, मार्जिन देन पैडिंग। तो यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज हमने देख लिया, बिट हाइट देख लिया, पैडिंग देख लिया, मार्जिन। देखो पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। अगर ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स के अगर अंदर मुझे कोई गैप चाहिए तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं, और टेलविंड में जो पैडिंग दी जाती है वो दी जाती है P3। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम P हाइफन लिख करके कोई भी अगर वैल्यू दे देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चारों तरफ से पैडिंग ले लेता है, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से पैडिंग ले लेता है। बट अगर हम PX देते हैं, PX का मतलब क्या होता है कि ये लेफ्ट से एंड राइट से पैडिंग लेगा अगर PX दे देते हैं। अगर हम यहाँ पे PY दे देते हैं तो क्या करता है कि ये टॉप बॉटम से ले लेता है। अगर यहाँ पे PS देते हैं तो ये स्टार्टिंग से लेता है, PE दे देते हैं तो इंड से लेता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि मुझे देखनी पड़ेंगी, तो ये सब मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो अब यहाँ पे हम आएंगे पैडिंग, अब देखो मुझे कोई चीज ना मिले तो यहाँ पे आएंगे, हम इस पे सर्च कर लेंगे, मुझे चाहिए कि अच्छी भाई पैडिंग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो मुझे पैडिंग मिल गई। तो PX है यहाँ पे जो कि लेफ्ट राइट दोनों साइड से आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम केवल P8 लिखते हैं तो 8 की पैडिंग, ये जो हमारा पेरेंट डिवीजन है इसके अंदर देखो ये छोटा सा डिवीजन है, पैडिंग ले लिया, ठीक है। अगर हम PT करते हैं तो पैडिंग टॉप हो जाती है, PR करते हैं पैडिंग राइट हो जाती है, PB करते हैं पैडिंग बॉटम हो जाती है, PL करते हैं पैडिंग स्टार्टिंग से हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इसी तरह से एक होता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है मार्जिन भी सेम होता है, बस क्या करता है ये जो बॉक्स होता है, जो बॉक्स होता है उसके बाहर मार्जिन करता है। यानी जो ये बॉक्स है हमारा, इसके बाहर कितनी पैडिंग लेनी है। जैसे ये हमारा टॉप वाला एकदम बाहर का बॉक्स है, उसके बाहर मुझे कितनी पैडिंग लेनी है वो देखना है। जैसे MT6 है तो ये जो बॉक्स है ये टॉप से कितनी बाहर जाएगा, यानी जो ये है इसके बाहर कितनी पैडिंग रहेगी इस बॉक्स के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जिसे MX करेंगे तो ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ से लेगा, अगर MY करेंगे तो ये टॉप बॉटम दोनों साइड से लेगा। तो ये पैडिंग होती है जो कि मुझे यहाँ पे देनी पड़ती है। अब अगली चीज़ हमारी आती है क्या चीज़, बैकग्राउंड कलर, जो कि मैंने देख लिया था, BG हाइपन रेड हाइपन कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा पास कलर आ जाता है। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा कोई ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर मुझे कुछ आउटलाइन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर देने के लिए हम सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर। एक बार हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि बॉर्डर किस तरह दिया जाता है और बॉर्डर क्या होता है। अब यहाँ पे सब कुछ बता देगा हमें। तो बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर विड्थ, यहाँ पे आएंगे तो देखो कोई भी बॉर्डर देने के लिए मुझे केवल बॉर्डर लिखना पड़ेगा, तो उसकी विड्थ 1 हो जाएगी। अगर मुझे कोई विड्थ भी देनी है तो हम हाइफन लगा करके वहाँ पे नंबर दे देंगे कि कितने विड्थ की मुझे बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर है, ठीक है, पहले बॉर्डर लिखेंगे, फिर बॉर्डर इंडिगो है, बॉर्डर इंडिगो 6, ये मतलब कलर होता है, इंडिगो एक कलर होता है। आप सिंपली कर सकते हैं बॉर्डर 2, बॉर्डर 4। तो एक ब्लैक बाई डिफॉल्ट जो होता है इसका ब्लैक होता है, तो ब्लैक आएगा। अगर आप कलर देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर नेम प्लस से इस तरह का आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आप लोगों को एक्सप्लोर करना है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, ठीक है, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करके अच्छे से नोट्स क्रिएट करनी है, एक नोट्स बनानी है। देन उस पर अब जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अगर कुछ चीज़ भूलेंगे तो हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं आएंगे बल्कि अपने नोट्स पे आएंगे, ठीक है। अपने नोट्स को देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और उन सब चीज़ों को बार बार यूज़ करेंगे, जिससे वो सब चीज़ें हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाए, और जब भी हम उस चीज़ को यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और देख लेते हैं कुछ चीज़ें हैं जो, इसके बाद हम क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस क्या होता है, जैसे मान लो हमारा एक डिवीजन बना हुआ है ये वाला, ठीक है, और इसके जो कॉर्नर है, ठीक है, ये थोड़ा सर्कल टाइप में चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है
यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस देखो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे सर्कल है यहाँ पे देखो राउंडेड अगर चाहिए या इतने राउंडेड चाहिए वो हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम राउंडेड लिख सकते हैं, ठीक है। राउंडेड यहाँ पे केवल अगर हम राउंडेड एक्सेस करते हैं तो ये मैक्सिमम हमारा REM यानी 0.1 यानी 2 पिक्सल तक राउंडेड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। टॉप से करना है, बॉटम से करना है, लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, किस कॉर्नर को हमें राउंडेड करना है उसको अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। राउंडेड टॉप लेफ्ट, ठीक है। LG कर दो राउंडेड यानी लॉन्ग कर दो, ठीक है, ज़्यादा राउंडेड कर दो। तो ये सब चीज़ें हम जो कि पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो राउंडेड का मतलब क्या होता है कि जो बॉक्स होते हैं उनके कॉर्नर को मुड़ा देना। अब देखो यहाँ पे आउटलाइन क्या होती है, तो आउटलाइन वही बस कुछ नहीं कि अगर हमारा कोई ये बॉक्स है इसके ऊपर कितनी आउटलाइन है, देखो यहाँ पे आउटलाइन क्या होती है, जैसे कोई हमारा बॉक्स है उसके ऊपर देखो जो बॉर्डर बना हुआ उसके ऊपर किस तरह दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारी होती है आउटलाइन, और आउटलाइन को लिखने के लिए हम आउटलाइन कर सकते हैं, आउटलाइन ऑफसेट 2 ऑफसेट 3, इस तरह से हम आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हैं। बस केवल आप आउटलाइन लिखिएगा और आउटलाइन नंबर लिखिएगा। अगर आप आउटलाइन लिख रहे हैं तो आउटलाइन यानी बन गई, ठीक है, 1 पिक्सल की बनेगी लेकिन ज़्यादा नहीं। बट अब चाहिए मुझे कि ज़्यादा पिक्सल की चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन नंबर कोई भी आप दे सकते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको उसकी विड्थ चाहिए, ठीक है। अगली बात हम करते हैं कि साइडो क्या होता है, ब्लर क्या होता है, रोटेट क्या होता है। चलो इन सब के बारे में हम भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट में हम इन सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शैडो क्या होता है। तो शैडो देखो यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये बॉक्स बना हुआ है इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो शैडो बना हुआ है इस तरह का जो नीचे ब्लर ब्लर की साइड आ रहा है ये हमारा होता है शैडो। आपको कितना शैडो चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो होता है शैडो आपको बटन में ये जो होता है साइन शैडो या फिर कह सकते हो ग्लोइंग शैडो, ये किस प्रकार से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखने के लिए कुछ नहीं, शैडो और 2x है, जितना मुझे चाहिए शैडो हम लिख सकते हैं। तो आप शैडो लिखते हैं, फिर आप यहाँ XL लिख सकते हैं, 2XL लिख सकते हैं। अगर शैडो नहीं चाहिए तो आप शैडो नन लिख सकते हैं। ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर हम शैडो MD लिखते हैं तो एकदम हल्का सा आएगा हमारे पास शैडो। अगर हम क्या करते हैं शैडो LG लिखते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू शैडो MD के। अगर हम शैडो XL लिखते हैं तो हमारे पास और ज़्यादा लार्ज आ जाएगा और ज़्यादा मतलब अच्छे से शैडो दिखने लगेगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आप लोगों को क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना खुद है, कोडिंग भी खुद करनी है, ठीक है, सीखना भी खुद है, तो करना भी तो खुद पड़ेगा ना। आप लोगों को नोट्स भी तो खुद बनानी पड़ेंगी। तो यही है कि आप लोग पढ़िए अच्छे से और कम समय में अच्छी चीज़ों को सीखिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखिए। मैं तो यही आप लोगों से कहूँगा। और बाकी मैं तो हूँ ही यार, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। सो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे शैडो क्या होता है, ब्लर क्या होता है, रोटेट क्या होता है। तो ब्लर देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लर आ गया। अब देखो ब्लर क्या होता है कि अगर कोई इमेज है तो उसको कितना ब्लर करना है। देखो यहाँ पे SM करना है, LG करना है, 2XL करना है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी ब्लर वाली प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो हम ब्लर SM लिख सकते हैं, ब्लर MD लिख सकते हैं, ब्लर LG लिख सकते हैं। इस तरह से हम सबको कर सकते हैं। और देखो यहाँ हमारे पास कितना ब्लर हुआ कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ब्लर। अगर मुझे कस्टम ब्लर लेना है अकॉर्डिंग टू पिक्सल, जिस तरह हमने अभी विड्थ हाइट में दिया था, अगर उस तरह से मुझे देना है तो हम ब्लर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायनेमिकली अपनी वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे 2 पिक्सल है, 3 पिक्सल है, ठीक है। अगर मुझे कोई एक वेरिएबल्स क्रिएट करना है उसके बाद लिखना है तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करके अपना वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो और आगे क्या चीज़ें हैं, तो रोटेट क्या होता है, ट्रांसलेट क्या होता है, ठीक है। तो रोटेट क्या होता है कि अगर मुझे किसी बॉक्स को थोड़ा मुड़ाना होगा तो हम रोटेट का यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसलेट क्या होता है, तो ट्रांसलेट थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ ट्रांसलेट क्या होता है। तो यहाँ पे आते हैं ये देखो ट्रांजिशंस है। ये तो ट्रांजिशंस क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी बटन पे होवर करते हैं तो उस पर एनिमेशन लगना चाहिए, थोड़ी देर तक लगना चाहिए। तो ये सब हमारी ट्रांजिशंस होते हैं। रोटेट अभी हमने देखा था, रोटेट क्या होता है, तो रोटेट जैसे मान लो कोई बॉक्स है उसको कितना मुझे घुमाना है, ठीक है। टॉप बॉटम से कितना घुमाना, लेफ्ट राइट से कितना घुमाना, पूरा घुमाना 360 180 90 डिग्री कितना घुमाना है, अकॉर्डिंग टू यू आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रोटेट देख सकते हैं किस तरह लिखा जाता है। अगर मुझे नहीं थोड़ा सा भी नहीं घुमाना है तो रोटेट नन कर सकते हैं। अदरवाइज आप रोटेट लिख करके आपको एक नंबर लिख सकते हैं, जो कि आप करेंगे तो आप सीख जाएंगे। और अब हम यहाँ पे आएंगे। अब मेरे पास और बहुत सारी कई चीज़ें होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विच इज़
फ्लैक्स एंड ग्रिड। तो उसके पहले मैं देखूँ कितनी चीज़ें बची हैं। ट्रांसलेट क्या होता है, लिस्ट स्टाइल देखो क्या होते हैं। मुझे कोई लिस्ट है तो वो जो लिस्ट है हमारे पास क्रिएट की गई है, ठीक है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। LIUL आप लोगों ने सीखा होगा, तो उसी को लिस्ट स्टाइल कहते हैं, ठीक है। आपको नन करना है या तो फिर इनसाइड करना, आउटसाइड करना है, अकॉर्डिंग टू यू आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर हमने कोई एंकर टैग ओपन किया है तो उसके नीचे जो अंडरलाइन आ जाती है उसका जो कलर रहता है, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन क्या रखनी है, उसको नन रखना है, अंडरलाइन रखना है, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्लैक्स ग्रिड क्या होता है ये एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे, हमें हमको सबसे पहले ही मिल जाएगा क्या, फ्लैक्स एंड ग्रिड। तो यहाँ पे हम फ्लैग्स पे आ जाते हैं और जो फ्लैग्स क्या होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोलिंग हाउ फ्लैग्स आइटम बोथ ग्रो एंड श्रिंक। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जो हमारे डिविजन्स बने होंगे, ठीक है, उन डिविजन्स को एक लाइन में, यानी जब उनको छोटा करें तो वो एक लाइन में आ जाए, या फिर उनको जो बड़ा करें तो वो एक लाइन में आ जाए, छोटा करें दूसरी लाइन में आ जाए। तो इस तरह से उसको श्रिंक करें तो कैसा होना चाहिए, उसको ग्रो करें यानी बड़ा करें तो कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम फ्लैग्स का यूज़ करते हैं। अब देखो, आप इसको अगर आप लोग बूटस्ट्रैप पढ़ चुके हैं या फिर CSS पढ़ चुके हैं तो उन सब चीज़ों से आप कंपेयर करके इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो, बूटस्ट्रैप में इसको डी फ्लैग से लिखा जाता है, इसमें केवल फ्लैग से लिखा जाता है, और जो CSS होता है उसमें डिस्प्ले फ्लैग से लिखा जाता है। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे कोई डिवीजन है, ठीक है, किसी डिवीजन को एक लाइन में लाना है तो उसके लिए हम उसके पैरेंट में जो ये 3 डिवीजन बने, मान लो ये पहला डिवीजन है, दूसरा डिवीजन है, देन तीसरा डिवीजन है, अगर इन तीनों डिवीजन को क्या करता है, एक लाइन में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फ्लैग्स का यूज करते हैं जो कि पेरेंट्स में लगना चाहिए। देखो, ये 3 डिवीजन हमारे बने हुए हैं, इन 3 डिवीजन के अंदर एक हमारा पेरेंट्स है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना फ्लैग्स अगर लिखेंगे तो जो इसके अंदर की जो चीजें हैं वो एक लाइन में आ जाएंगी। अब वो चाहे डिवीजन लिखे हो, चाहे H1 लिखा हो, चाहे पैराग्राफ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होते हैं फ्लैग्स, ठीक है। बाकी एक आप ग्रिड होता है, ग्रिड टेम्पलेट क्या होते हैं, देखो एक हमारी ग्रिड्स होती हैं। ग्रिड क्या होते हैं कि अगर मान लो कोई जैसे अगर कोई मोबाइल फ्रेंडली कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो उसको अगर छोटा करो तो किस प्रकार से ऑटोमेटिकली अपने वो कॉलम में डिवाइड हो जाए, कितने कॉलम में डिवाइड हो जाए, कितने रो में, यानी एक ग्रिड के रूप में बढ़ जाए। ग्रिड का मतलब क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड होते हैं रो एंड कॉलम में, ठीक है। तो ये हमारी ग्रिड्स होती हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे ग्रिड कॉल, यानी अगर हम मोबाइल को अपने छोटा करें, ठीक है, तो किस तरह से कितने कॉलम में बढ़ जाए। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि अगर कोई जो जो हमारी वेबसाइट है उसमें हमारे 4 कॉलम होने चाहिए और बाकी रो तो अपनी होनी ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लिखेंगे और जो ग्रिड का जो कॉलम है वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 3 में एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, एक रो में 4 कॉलम है, तो वो क्या हो जाएंगे, 3 कॉलम में हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम कॉल 4 कर लेते हैं, एक ग्रिड है, एक कॉल 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 सकते हैं। अब देखो, एक गैप प्रॉपर्टी होती है। गैप का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये केवल 2 ही चीज में काम करती है, एक तो ग्रिड में और दूसरा है फ्लैक्स में। और ये बाकी जो गैप प्रॉपर्टी होती है वो कहीं पे काम नहीं कर सकती, और ये हमेशा पैरेंट में दी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्रिड देख चुके हैं। अगर मुझे चाहते हैं कि ये रो में डिवाइड हो जाए तो हम ग्रिड रो का यूज कर सकते हैं। देखो, ग्रिड रो अभी हम लोग इसका यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक हमने डिवीजन बनाया है। देखो, इस वाला अगर इस तरह का मुझे लेआउट बनाना है तो हमने एक बनाया है लेआउट, और उसमें ग्रिड दिया है और ग्रिड हमने कॉल दिया है, और ग्रिड रो हमने 3 दिए हैं, यानी 1 2 3, ठीक है। रो हमारी 3 हो जाएंगी, इसके अंदर गैप 4 हो जाएगा। अब इसमें एक रो स्पैन 3 हो जाएगा, कॉल स्पैन 2 हो जाएगा, यानी ये 2 का स्पैन हो गया, ये हमारा 3 हो गया, देन ये हमारा फिर से 3 हो गया। तो इस तरह, यानी इसके बराबर ही हो गया, ये अलग हो गया। तो इस तरह से हम अपने खुद से एक्सप्लोर करके सब चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें इस चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो हम प्रोजेक्ट में क्या बनाएंगे, देखो नॉर्मली हम क्या बनाएंगे, कुछ इसी टाइप का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और कम समय में और सब कुछ चीज़ सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम इनको डिलीट करते हैं, एक हम देखते हैं कि कुछ अच्छा सा बनाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सब डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इन सबको डिलीट कर दिया।
अब हम क्या करते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे मोबाइल की स्क्रीन है या फिर हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। ये मान लो स्क्रीन है। सबसे पहले हम हमारी जो वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, हम उनको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का हम लेआउट बनाएंगे। यहाँ पे एक हमारा छोटा सा नैब बार होगा, ठीक है। छोटा सा एक नैब बार होगा जिसमें यहाँ पे लिखा होगा लोगो, लोगो होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे छोटे से कुछ मीनू होंगे। मीनू क्या होंगे, होम होगा, अबाउट होगा एंड कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। और सर्विसेज होगा, सर्विस होगा, ठीक है। तो ये 4 मीनू हो जाएंगे मेरे पास, और एक हमारे पास ये हो जाएगा जो कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। या तो फिर इसको इस साइड रख लो, इस साइड थोड़ा और सही लगेगा। चलो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। अगर इस साइड करोगे, हाँ ठीक है, इसी साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हो गया इतनी चीज़ें, और अब हम दूसरी चीज़ अपनी क्रिएट ये करेंगे कि एक यहाँ पे एक स्लाइडर होगा, ठीक है। जिस तरह की वेबसाइट होगी मैं उसी साइड हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा छोटा सा, और यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट होगा, लाइक देखो यहाँ पे एक इमेज रख लेना, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। और छोटा सा कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ पे हेडिंग होगी, एक हेडिंग होगी, ठीक है। और छोटा सा एक यहाँ पे टेक्स्ट होगा मेरा, जो कि कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। और एक यहाँ पे चाहे शायद बना लो या ना बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा बटन, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद एक हमारा फिर एक सेक्शन होगा, जो कि इसमें हमारा क्या होगा, ये 3 कार्ड होंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लूँ जिससे तीनों कार्ड आ जाएं। इस तरह से मेरे इस तरह की मुझे कोई डिजाइन चाहिए, और देखो इस तरह की मुझे कोई डिजाइन चाहिए, और इसमें भी हम कुछ लिख देंगे अभी के लिए अगर टाइम बचेगा तो। हालांकि आप लोग वो देख सकते हैं कि मुझे इस तरह की कोई डिजाइन चाहिए और मुझे इसको क्रिएट करना है, तो हम कैसे अपने टेलविन का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है ये सब चीज़ मुझे हटा देता हूँ मैं, इनका कोई यूज नहीं है। सो तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे हम डिजाइन, ये वाली डिजाइन हम लोग ले लेते हैं और यही हम बनाएंगे डिजाइन। सबसे पहले एक हमारा मेनू होगा, तो अब देखो इसको क्रिएट कैसे करेंगे। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक डिवीजन बनाना पड़ेगा, इतना डिवीजन, और इस डिवीजन के अंदर मुझे ये 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और मुझे फ्लैक्स लगा देना पड़ेगा। तो हम सबसे अच्छा सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन बनाते हैं जिनकी विड्थ हमें फुल लेनी है, एंड हाइट क्या करनी है, हाइट अपने अकॉर्डिंग ले लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं जिसकी हम विड्थ क्या लेते हैं, फुल ले लेते हैं, ठीक है। एंड हाइट क्या करते हैं, हाइट तो कुछ ले लो, लाइक 60 पिक्सल ले लो, ठीक है। और यहाँ पे विजिट डार्क कर दो 500। अगर हम देखें तो कुछ इस नहीं आया,
तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, देन कलर नहीं लगेगा क्योंकि पता नहीं ब्लैक कलर होता है। ब्लैक करके देख लें, होना चाहिए भाई ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक भी नहीं आता, चलो कोई और कलर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ब्लैक, ठीक है बिजी ब्लैक। एंड यहाँ पे और टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट। ये यार टेक्स्ट वाइट, ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट है वो वाइट हो गया और जो ये बैकग्राउंड है ब्लैक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, एक क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोगो लिखेंगे, देन यहाँ पे एक हमारे पास मेनू बार होना चाहिए। तो इसके अंदर हम एक दो डिवीजन बना सकते हैं, एक ये डिवीजन हो जाएगा, देन एक ये डिवीजन हो जाएगा। तो बना लेते हैं हम जल्दी से दो डिवीजन। या तो फिर इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि दो टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक तो लोगो नाम का और एक हम डिवीजन बना लेते हैं। तो एक हम H1 लिख लेते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं लोगो, और देन दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, एक डिवीज़न बनाते हैं और उस डिवीज़न के अंदर हम क्या करते हैं, एक यूएल बनाते हैं और उस यूएल के अंदर हम क्या करते हैं, एक एलआई बनाते हैं। एलआई के अंदर हम लिख लेते हैं होम, होम अबाउट। ठीक है, ये सब हम लिख लेते हैं होम। देख लेते हैं अपने उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस थी। ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस। यहाँ पे आए कॉन्टैक्ट सर्विस, अभी मुझे इस तरह की डिवाइड बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और देखते हैं कि कुछ हमारे पास इस तरह का देखो आ गया है, एक लोगो है, फिर हमारे पास होम है, अबाउट है, हमारे पास देखो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन ये एक लाइन में ही आ रही है, तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था फ्लैक्स प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ को मुझे लाइन में लाना है, एक लाइन में, तो उसके लिए फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है। तो इसके हम डिवीजन में आ जाएंगे, इसके जो पैरेंट डिवीजन है उसके अंदर आ जाएंगे, हम एक फ्लैक्स दे देंगे। देखो कैपिटल में मत लिखना, नहीं तो नहीं होगा, बाद में आप लोग परेशान होंगे, कहेंगे सही से बताया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो देखो लोगो है, लोगो है, होम है, तो यहाँ पे आएंगे और जो ये डिवीजन है इसके अंदर भी हम डिस्प्ले फ्लैश दे देंगे कि ये जो ये हमारा जो ये डिवीजन बना हुआ है, देखो एक यहाँ डिवीजन आ रहा है, एक यहाँ डिवीजन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये दो डिवीजन तो हमारे वन शॉर्ट हो गए, लेकिन हमारे पास जो ये एल आई है इसको भी एक शॉर्ट में करना है, तो उसको हम अभी देख लेंगे। ठीक है, हालांकि इनको मुझे एडजस्ट करना है, तो ये H1 इसको थोड़ा क्लास दे दो और इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। तो देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम 4 करके एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसी साइड रहने देते हैं और इसको हम इस साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास एक डिस्प्ले जो फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज जस्टिफाई कंटेंट। तो वो हमारे पास क्या होती है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लैक्स है, यहाँ पे हम आएंगे और हमारे पास जो ये फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स के अंदर देखो प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई की, यहाँ पे देखेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट का। तो ये क्या करता है कि अगर मुझे एक ही साइड में रखना है तो जस्टिफाई स्टार्ट ही रखना पड़ेगा, अगर मुझे सारे कंटेंट को अगर बीच में लेके आना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, अगर मुझे एक किनारे में लेके आना है तो जस्टिफाई हम इंड कर देते हैं। बट अगर हमारे पास कोई दो डिवीजन है, अगर उनको एक साइड मतलब तीनों बराबर में बांटना है तो बिटवीन कर देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं। इतनी केवल मुझे लिखना पड़ता है, फ्लैग्स के साथ में यूज होते हैं। अगर इनको मुझे लगाना है तो मुझे केवल फ्लैग्स के साथ में यूज होंगे और एक किसी चीज में यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, फ्लैग्स ग्रिड के साथ ही यूज होंगे, अदरवाइज ये किसी साथ में यूज नहीं होंगे। अगर मुझे चाहिए कि अराउंड यानी इस साइड से थोड़ा गैप आ जाए, इस साइड से थोड़ा गैप आ जाए और ये अपने 3 पार्टों में डिवाइड हो जाए, यानी हाफ गैप इसमें आ जाए, इसके अकॉर्डिंग इसमें अगर हाफ गैप आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम जस्टिफाई अराउंड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर मुझे चाहिए कि एक इधर आ जाए एक इधर आ जाए तो उसके लिए हम जस्टिफाई स्पेस का यूज करते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर बता दिया था। तो एक हमारा होता है जस्टिफाई इवली, हम चाहते हैं कि सब सारे डिवीजन एक मतलब एक बराबर गैप ले लें और उसके भी राइट साइड में एक बराबर गैप आ जाए, तो उसके लिए हम इवली का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ होते हैं कि इनका हम यूज करते हैं। तो हम क्या, हमारे पास क्या होता है जस्टिफाई बिटवीन,
यहाँ पे देखो हम चाहते हैं कि ये दोनों एकदम कॉर्नर से तो आए, या तो फिर इसको यूज कर लो या तो फिर आप अराउंड का यूज कर लो। अराउंड क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा गैप इस साइड से रख देगा। तो यहाँ से जो जस्टिफाई अराउंड है इसको हम यूज कर लेते हैं अपने सबसे जो पैरेंट होता है फ्लैग्स के, जहाँ पे हमने फ्लैग्स यूज किया है यहाँ पे अगर हम इसको यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि एक हमारा लोगो इस साइड आ गया, एक हमारा अबाउट आ गया। तो इसीलिए कह रहे थे इसको यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, विटमिन, जो कि कॉर्नर से एकदम आएंगे। देखो एकदम ये कॉर्नर से आया, अब ये कॉर्नर से आया। अब हमारे पास होता है पैडिंग मार्जिन का ऑप्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम px दे देते हैं। px मान लो हमने 3 दे दिया। अगर हम px 3 देंगे थोड़ा सा देखो यहाँ से भी स्पेस, यहाँ से भी स्पेस आ गया। अगर हम 5 दे रहे हैं तो थोड़ा और आ जाएगा, देखो थोड़ा और आ गया। ठीक है, तो एक हमारा होता है जस्टिफाई बिटवीन का, ठीक है, जो कि हमने देख लिया। एक हमारे पास होता है अलाइजन आइटम का। अलाइजन आइटम क्या करता है, एक अलाइजन आइटम सेंटर क्या करता है कि इसको हम सेंटर में लाने, यानी टॉप बॉटम से एकदम बीचों बीच में इसको लाना होता है, तो उसके लिए हम अलाइजन आइटम का यूज करते हैं। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये भी जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लैग्स और ग्रिड के साथ ही यूज होती है। तो अलाइजन आइटम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे बॉक्स हैं इनको अगर मुझे बीचों बीच में लाना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉप से और बॉटम से, तो उसको हम उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पे हम आएंगे और इसको हम बस लिख देंगे आइटम सेंटर। और अब हम अगर देख लेते हैं तो ये देखो टॉप बॉटम से ऊपर नीचे आ गया, और इसमें भी हमारा देखो एकदम मतलब टॉप कॉर्नर से एकदम फिट हो गया। हमको कुछ लग रहा है कि जो इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, तुम थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। दैट इज अ गुड। अब क्या करते हैं, जो यह लोगो है सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इसको मुझे एडजस्ट करना है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम कुछ कमाल करते हैं। जो ये हमारा डिवीजन बना हुआ है उसका जो यूएल है, ये जो डिवीजन है, ठीक है, इसको हम फ्लैक्स दे देते हैं। तो देखो होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम फ्लैक्स देते हैं, नहीं हुआ तो इसको कोई बात नहीं, इसको हम फ्लैक्स नहीं देते हैं। हम जो यूएल ये बना हुआ है इसको एक बार फ्लैक्स देके देखते हैं। ठीक है, इसको हम फ्लैक्स देते हैं तो ये एक लाइन में आ गए। अब इनके बीच हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी हम फ्लैक्स का यूज करते हैं तो हमारे पास गैप नाम की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम दे सकते हैं। तो गैप हम 4 का देते हैं तो देखते हैं कितना गैप आ जाता है, विच इज गुड। अब क्या करते हैं, इसको हम पी जो ये हमारा होता है जो यूएल है, ठीक है, इसको अगर हम मार्जिन इन कर देते हैं, यानी कि मार्जिन राइट 5 की कर दो, तो थोड़ा सा राइट से हमारा स्पेस ले लेगा। और देखो बहुत अच्छे से हमारे पास आ रहा है। अगर इसको थोड़ा टेक्स्ट बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया यार भाई, आप एक्सेल ही करें तो अब कुछ हद तक सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारे पास क्या आ गया, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विसेज, ये सारे हमारे पास ऑप्शन आ गए। एक लोगो नाम का बन गया, जो कि हमने फर्स्ट अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग इतना बना लेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ आप कर रहे होंगे आई होप की। तो हमने यहाँ पे इतना बना लिया। अब मेरा दूसरा काम क्या है कि हम एक ये वाला पेज बनाते हैं। तो ये वाला देखो पेज बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक डिवीजन बनाना पड़ेगा, आउटर डिवीजन। उसके अंदर मुझे 2 डिवीजन बनाने पड़ेंगे, एक ये वाला डिवीजन बनाना पड़ेगा, देन एक ये वाला डिवीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलो 2 डिवीजन बना लेते हैं। या तो फिर अब एक काम करते हैं, हाँ, एक हम ये डिवीजन बना लेते हैं, एक ये डिवीजन बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे इतनी दूर तक एक डिवीजन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारे पास ये वाला काम हो गया, ये डिवीजन हमारे पास बन गया। और ये जब डिवीजन हमारे पास बन गया तो अब हम आएंगे दूसरा डिवीजन बनाएंगे। एक डिवीजन और हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम एक क्लास दे देते हैं। और एक क्लास क्या दे देते हैं कि इसकी हमारे पास विड्थ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। ठीक है भाई, विड्थ हमारी फुल हो गई एंड जो विड्थ है फुल हो जाएगी। और एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी ये हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 2 डिवीजन बनाना है। ठीक है, डिवीजन हमारे पास 2 बनाना है, जिसकी विड्थ हो जाएगी कितनी, 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इससे हमारे पास 2 डिवीजन आ जाएंगे, देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिवीजन आ गए। अब पहले वाले डिवीजन में मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है और दूसरे वाले डिवीजन में मुझे एक और डिवीजन बना लेना है। अब या तो आप इमेज लगा सकते हैं या तो आप डिवीजन बना सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इस तरह का एक डिवीजन बना देता हूँ, आप इस डिवीजन में इमेज को ऐड कर लेना। जिस तरह HTML में लगती है, बस केवल डिवीजन के अंदर एक इमेज लगा देना होता है बस। तो यहाँ पे हम आएंगे, एक डिवीजन बना लेंगे और जिसकी हम क्लास के अंदर हम विड्थ 500 पिक्सल कर देते हैं, 4 कर दो, आई थिंक गुड।
एंड हाइट भी कर देते हैं, हाइट कर देते हैं 400 पिक्सल। एंड इसको थोड़ा सा कोई कलर दे दो या फिर इसको बॉर्डर दे दो। हमने बताया था कि बॉर्डर देने के लिए अगर बॉर्डर मुझे रेड देना है तो हम यहाँ पे रेड दे देंगे 3 का। देखो ये हमारे पास एक डिवीज़न आ गया, एक हमारे पास ये डिवीज़न आ गया, ठीक है, एक हमारे पास ये डिवीज़न आ गया। अब क्या हम करते हैं, सबसे पहले जो ये हमारा डिवीज़न आया है इसको हम सबसे पहले डिफ्लैक्स करते हैं, क्योंकि ये जो डिवीज़न हमारे आए होंगे ये क्या होंगे, ये एक ही लाइन में होंगे, तो इन दोनों डिवीज़न को एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। तो इन तीनों डिवीज़न को सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स करना पड़ेगा। तो ये फ्लैक्स करेंगे तो ये इस साइड आ जाएंगे। अब जब इनको हमने फ्लैक्स कर दिया तो एक हमारे पास ये डिवीज़न हो जाएगा, एक हमारे पास ये डिवीज़न हो जाएगा। अब इस डिवीज़न के अंदर हमने एक देखो यहाँ पे बॉर्डर इसको 5 कर दो, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थोड़ा सही हो जाएगा, नहीं होगा। अरे भाई यहाँ कलर दिया जाता है, इससे कलर हो जाए। और यहाँ पे 500 कर दूँ। अगर बॉर्डर का साइज विड्थ भी डिफाइन करना है तो यहाँ पे बॉर्डर 3 कर दूँ, इससे मुझे साइज भी पता चल जाएगा। और मुझे मैंने एक बताया था राउंडेड नाम के, हाँ नाम का राउंडेड, इससे क्या होता है ये राउंडेड हो जाएगा। देखो टॉप बॉटम से कॉर्नर अगर मुझे कोई ज़्यादा करनी है तो हम 3 4 अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू दे सकते हैं, नहीं हुआ SM कर दो, LG कर दो, सही रहेगा। तो आप LG कर देना तो यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा। अब देखो इसको मुझे अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास वो है, सबसे पहले इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पे BG और ब्लैक, यहाँ ब्लैक हो जाएगा तो ये मिनिमम हाइट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट पहले डिफाइन कर देते हैं, हाइट अपने अकॉर्डिंग से सेट कर देते हैं लाइक 500 पिक्सल्स। तो ये अपने अकॉर्डिंग ले लेगा 800 पिक्सल कर दो, ज़्यादा हो जाएगा 665। देखो ये सब चीज़ें आप लोगों को खुद करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 70 कर दो, हाँ अब आखिर सही है 22, हाँ ठीक है। अब आई थिंक गुड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ग्रे करो भाई, और ग्रे कितना होना चाहिए 300, नहीं हो रहा। चलो हम एक बार के लिए कलर इसमें देख लेते हैं, क्योंकि सारे कलर कौन याद रखता है। आप लोगों को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप कलर लिखेंगे तो हमारे पास कलर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमें दिखाएगा कि क्या कलर किस प्रकार से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 800 यूज़ करेंगे तो इस तरह का कलर आएगा, ठीक। अगर 900 यूज़ करेंगे तो इस तरह का कलर आएगा। तो विच चीज़ यहाँ पे देख सकती हैं कि अगर हम स्काई यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई कलर भी यूज़ कर रहे हैं, BG स्काई 502, अगर हमको ट्रांसपेरेंट करना है तो हम उतना डिवाइड करते चले जाएंगे तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता जाता है। तो हम यहाँ पे ग्रे का यूज़ कर लेते हैं, तो हमने लगाया तो है 300, BG ग्रे 300। एक बार के लिए देख लेते हैं कि अगर बढ़ा रही है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कहाँ है, ग्रे साइन ग्रे, ये हमारा ग्रे। देखो हमने 300 पे लिया है तो 300 पे हमारा हल्का वही है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 900 ले लेते हैं और अब देखते हैं। तो मुझे सही से होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको सही करते हैं सबसे पहले हम इस डिवीज़न को हम बीचों बीच में लेके आते हैं। तो जो हमारा ये डिवीज़न है, इस डिवीज़न के अंदर एक डिवीज़न है, तो इस डिवीज़न को मुझे बीच में लेके आना है। तो उसके लिए मुझे इसके अंदर डी फ्लैक्स लगाना पड़ेगा, इसके अंदर सॉरी फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। अभी हमने बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है, तो फ्लैक्स ठीक है, फ्लैक्स एक लाइन में आ जाएगा। एंड एक हमारा यहाँ पे हमने बताया था कि जस्टिफाई सेंटर एक होता है, एक आइटम सेंटर होता है, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो हमने बताया था कि ये क्या करता है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से बीच में लाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये बीचों बीच में आ जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना। और यहाँ सेट करने के बाद एक हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के आते हैं। तो ये एक हमने डिवीज़न बना लिया और ये सारे जो हमने काम किए हैं अभी के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसमें भी कर लेंगे। और
तो ये इसके अंदर जो भी लिखेंगे तो वो भी हमारे बीच में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह का जो हमने डिवीज़न अभी के लिए लिया है, तो इस तरह का डिवीज़न हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि बीच में आ जाएगा डिवीज़न। अब इस डिवीज़न के अंदर 500 ले लो और यहाँ पे भी 500 ले लो, और इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट अपना लिख देंगे। ये जो डिवीज़न है इसका जो बॉर्डर ऑर्डर है, अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। तो ये चाहे आप हटा भी सकते हो, अगर आप लोगों को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक H1 लिख लेना है, या तो फिर आप H3 लिख दो, और यहाँ पे आप हेडिंग लिख दो, हेडिंग, या फिर लिख दो टेलविन प्रैक्टिस। ठीक है, टेलविन प्रैक्टिस, और यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लो, जो कि लोरेम मल्टीप्लाई बाई 10 हो। अरे यार बहुत बड़ा आ गया, लोरेम 10। एक छोटा सा हमारे पास पैराग्राफ है, तो देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लास देंगे, और इसको हम टेक्स्ट एक्सेल करेंगे, 3 एक्सेल, एंड ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर हम इसको 5 एक्सेल करते हैं तो अब देखते हैं, ठीक है, 9 एक्सेल करते हैं तो अब देखते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे लग रहा है कि ये 7 एक्सेल पे फिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो विड्थ हाइट है, ये इसको थोड़ा बढ़ा दो भाई, क्योंकि इसके लिए, हाँ आप सही है। और जो ये लॉरेम लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा क्लास टेक्स्ट 2 एक्सेल लिख दो, तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। और थोड़ा सा टेक्स्ट और हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि मुझे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो अब देखो कुछ सही लग रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा पैडिंग मार्जिन भी चाहिए, और ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको पैडिंग, इस वाले में पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। अब देखो मुझे यहाँ पे बॉटम भी बनाना है, तो बॉटम बनाने की देखो यहाँ पे टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट वाइट, वाइट, और यहाँ पे भी टेक्स्ट दे दो वाइट। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम MY कर देंगे, जिससे कि टॉप बॉटम से थोड़ा स्पेस आ जाए। आई थिंक 7 करके देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ देखो मेरा ऊपर से और नीचे से स्पेस आ गया। अब मुझे छोटा सा यहाँ पे बटन बनाना है, तो यहाँ पे हम बटन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी के अंदर आते हैं, और हमने जो है पैराग्राफ ओपन किया था तो इसके बाद आते हैं, और हमें पता है कि बटन बनाने के लिए हमारे पास होता है बटन, और अबाउट में कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं बटन में। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो एक अबाउट मी नाम का बटन आ गया। अब मुझे पता है कि इसका अंदर बॉर्डर लगाने के लिए, आउटलाइन लगाने के लिए, सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम बॉर्डर 2 का कर देते हैं, तो अगर बॉर्डर 2 का करते हैं, ठीक है, अगर इसके अंदर पैडिंग 3 का कर देते हैं, तो देखो थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा इसको राउंडेड कर देते हैं, अब देखो थोड़ा राउंडेड हो जाएगा। आई थिंक PX कर दो 3 एंड PY कर दो 2, तो थोड़ा सा सही लगेगा। और क्या करेंगे, अगर हम आउटलाइन भी लगा देंगे, आउटलाइन, तो देखो डबल हो जाएगा। ठीक है, आउटलाइन 2 का अगर हम देखते हैं तो देखो थोड़ा वो हो जाएगा, तो इससे अच्छा आउटलाइन हटा ही दो। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको लाइट कर दो, और अरे यार सॉरी, मुझे बूस्ट रैप की क्लासेस याद आ रही हैं। टेस्ट वाइट कर दो, और यहाँ पे टेस्ट एंड बॉर्डर सब वाइट हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बटन हो गया, और इस तरह से एक हमारा बॉक्स बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना बना सकते हैं। अब इसको पैडिंग टॉप दे दो तो ये बीच में थोड़ा आ जाएगा, या तो फिर इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा कम कर दो, तो थोड़ा बीच में आ जाएगा। देखो अब देखो कुछ इस तरह से हमारा बन गया।
अब हमारा लास्ट ऑप्शन क्या रह जाता है कि ये हम यहाँ पे ये बनाते हैं, इसके अंदर हम कुछ थोड़ा सा कार्ड टाइप का बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर एक डिवीजन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे, देन उसके अंदर मुझे 3 कार्ड बनाने पड़ेंगे। तो क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले बना लेते हैं। तो उसके लिए मुझे इसी तरह से एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक डिवीजन बनाना पड़ेगा। तो ये हमने पहला डिवीजन बनाया था, ठीक है। अब इसी तरह से हम ये दूसरा डिवीजन हमने बनाया था। अब इसी तरह से हम ये क्या करेंगे, तीसरा डिवीजन बनाएंगे डिव, जिसके हम विड्थ क्या ले लेंगे, फुल ले लेंगे, ठीक है। और हमने जब डिवीजन ये वाला बनाया तो इसकी हमारे पास विड्थ क्या हो गई, फुल हो गई। अब उसके अंदर मुझे 3 डिवीजन और बनाने पड़ेंगे, 1 2 3। अब देखो इन 3 डिवीजन बनाने के लिए हम ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रिड में हमने बताया था, हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे ग्रिड सिस्टम, आएंगे ग्रिड, और ग्रिड में हमारे पास कॉलम होंगे। अगर मुझे कोई 3 का बनाना है तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि ग्रिड लेंगे और ग्रिड कॉल 3 ले लेंगे। अगर हम ये ले लेंगे तो ये हमें कहाँ देना पड़ेगा, पैरेंट में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे और जहाँ पे हमने बिट ये लिए इसमें हम पेस्ट कर देंगे और हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 अपने अगर डिवीजन बनाएंगे, डिव क्लास कुछ ले लो और 3 डिवीजन बना लो और इन तीनों में कुछ क्लास दे दो, लाइक बिजी डांसर दे, अरे यार बिजी रेड 400 दे दो और कितने होने चाहिए, 3 बॉक्स ले लो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे 200 कर दो, इससे अच्छे से दिखे। अब देखो यहाँ पे आएंगे, हम ग्रिड लिया हमने, ठीक है। तो सेव नहीं किया है क्या, सेव तो किया है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे कि मुझे वो चीज़ दिखने लगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो ग्रिड बनाया है, उसकी हाइट वाइट अभी डिफाइन नहीं की, इसीलिए हम जितना केवल लिखेंगे उतना ही आएगा। तो यहाँ पे हम पहले इसकी हाइट थोड़ी डिफाइन कर लेते हैं। हाइट हम कस्टम हाइट रख लेते हैं, लाइक 200 पिक्सल। 3 करके एक बार देख लो। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा और उसके अंदर मेरे पास 3 हो जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं 5 की, जिससे कि इसके अंदर हमारे 3 बॉक्स आए। देखो ये हमारे पास एक बॉक्स हो जाएगा, इसका हम थोड़ा सा बिजी भी दे देते हैं, विच इज़ ग्रे। तो यही वाला हम दे देते हैं जिससे कि मुझे थोड़ा सा सही लगे। और इसको 800 कर देते हैं जो थोड़ा हल्का हो जाए। देखो चेंज हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 3 बटन है, इसके अंदर थोड़ा 3 ग्रिड है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको 400 करके देख लो, थोड़ा सा और आ जाएगा नीचे। हाँ ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, जो ये बॉक्स इसके अंदर गैप होता है, तो गैप करने के लिए हमने बताया था कि जो गैप प्रॉपर्टी होती है केवल 2 ही चीज़ में काम आती है। किसमें किसमें, एक तो फ्लैक्स में और दूसरा ग्रिड में। तो जो हमारा गैप होता है इसमें हम दे देते हैं 3 का। तो देखो हमारा एक गैप हो गया 3 का, और इनको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे डिवीज़न बन जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको क्या कर लेंगे, गैप 4 करके एक बार देख लो तो थोड़ा और सही हो जाएगा। और इसको थोड़ा इनको राउंडेड नहीं करना है भाई, ठीक है। तो ये अब जो सारे डिवीज़न है, अब देखो यहाँ पे हम अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें अल्ट प्रेस करेंगे तो जितनी बार क्लिक करेंगे उतने हमारे एरो बन जाएंगे। ये हमारा मल्टीटास्किंग काम होता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, कुछ इसमें तीनों में एक ही काम करना है, इसको राउंडेड भी करना है, इसमें बॉर्डर भी लगाना है, तो ये काम कर सकते हैं। तो इसको राउंडेड करना है कितने का, LG का, ठीक है। राउंडेड हमने कर दिया। और साइडो भी लेना है, या तो फिर साइडो लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो लगाओ, राउंडेड करना। और बॉर्डर मुझे कितने का लेना है, 3 का लेना है। और बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन 700 होना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास आ गया ये 700 ग्रीन है। और तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, पैडिंग लगा लेंगे। तो P2 यानी इसके अंदर जो है थोड़ा गैप हो जाए, देखो यहाँ पे गैप हो गया, इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से आएगा। तो इस तरह से हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। तो ये तो हमने एक बेसिक सी टेम्पलेट आपको बताई थी, ग्रिड, फ्लैक्स, ये सब चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और कम समय में देखो हम अगर CSS से अगर इतनी बनाते, HTML CSS से बनाती
तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हमको टाइम लग जाता है। और हमने एक छोटी सी टेम्पलेट बना दी केवल किसका यूज़ करके, टेलविन सीएसएस का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से आप लोग भी प्रोजेक्ट देखेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड टेलविन को एक्सप्लोर करेंगे, देन आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो बस इतना ही हमारे टेलविन में होता है कि आप वहां से आप चीज़ों को देखिए, पेस्ट कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप लोग यूज़ करिए। हाँ, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं भाई, अगर बूटस्ट्रैप तो उसमें तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, उसमें ऑलरेडी तुमको नैप बार होता है, कार्ड होते हैं, ये सब ऑलरेडी तुमको बने बनाए मिल जाते हैं। वहां से उठा करके वहां से कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट कर दो। अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप भी चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, इसीलिए और मैं आप लोगों के लिए एक बूटस्ट्रैप का भी वन शॉट इसी तरह का ले आऊंगा, जिससे आप लोग एक ही लेक्चर में पूरा गाइडेंस ले सकें बूटस्ट्रैप का भी और कम समय में अच्छे से सीख सकें। तो इसी तरह आप यूज करते रहेंगे और आप लोगों को चीज़ों नई नई चीज़ों ढूंढेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन बस टेलविन से इतना ही है कि आप लोग बस यही इतना अगर जान गए तो एक वेबसाइट को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हाँ, रिस्पॉन्सिव वाला सिस्टम ने अभी नहीं बताया क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसीलिए तो बस इतना ही है हमारे टेलविन सीएसएस में। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा हो, अगर हमारे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।